हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर हम क्लास नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हमारा रहेगा क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कंट्रोल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस और उसको हम आगे निरंतर पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी कि डाकघर के प्रकार बोल सकते हैं। ये हमारे रहता है क्लास नंबर, ये आपको बताना है यहाँ पर क्लास नंबर कितना रहता है। तो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस डाकघर के प्रकार, तो हम सामान्यतः देखें तो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3, 1, 2, 3। तो सबसे पहले होगा HO, फिर होगा SO, फिर होगा BO। तो HO को हम बोलते हैं हेड ऑफिस। क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। SO को बोलते हैं सब ऑफिस और BO को बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। तो इसका मैं आपसे पूछूं कि हेड ऑफिस है, इसका प्रधान कौन है, ये आपको बताना है। सब ऑफिस का प्रधान कौन है और ब्रांच ऑफिस है जो इसका प्रधान कौन है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेड ऑफिस के बारे में। यानी कि प्रधान डाकघर। तो इसके अंदर हम देखें, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनका क्या होता है? हेड पोस्ट ऑफिस होता है, हेड होता है। पोस्ट ऑफिस का क्या होता है? हेड। जैसे सभी इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान, इसीलिए इसको हम हेड ऑफिस बोलते हैं। हेड ऑफिस होता है, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका क्या होता है? हेड होता है। और जो इसका जो प्रधान होता है वो होता है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर या आप बोल सकते हैं PM। अगर हेड ऑफिस फर्स्ट क्लास के ऑफिस हैं तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास, अगर हेड ऑफिस फर्स्ट क्लास HO है, वहाँ पर आपके हो सकते हैं जो आपके ग्रुप A एंड B के जो सीनियर पोस्ट मास्टर होते हैं वो वहाँ पर इसका संभालते हैं। और जो HO है उसके अंदर जैसे सेविंग का काम, SB सेविंग का, मेल का, कुछ ऑफिस है वहाँ पर पासपोर्ट का भी कार्य होता है, आधार से रिलेटेड, PLI इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो जो लगभग सभी प्रकार के वर्क कार्य हैं वो हेड ऑफिस के अंतर्गत होते हैं। तो इसके बाद में देखें, हेड ऑफिस होता है मॉनिटरी करता है। किसकी करता है? SO। यानी कि ये इन दोनों की क्या करता है? मॉनिटरी करता है, इन दोनों की। ठीक है, SO की भी करता है और क्या करता है? BO की भी करता है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने देखा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंदर प्रधान होते हैं पोस्ट मास्टर,
यानी कि पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। फर्स्ट क्लास के अंदर ग्रुप ए एंड बी के सीनियर पोस्ट मास्टर होते हैं। इसके अंदर एसबी, मेल, पासपोर्ट, आधार, पीएलआई, अगर आप पूछे आईपीओ, मनी ऑर्डर, रेमिटेंस, सभी संबंधित यहाँ पर कार्य होते हैं। मॉनिटरी करता है एसओ और बीओ की। उसके बाद में हम देखेंगे सब ऑफिस। सब ऑफिस के अंदर क्या कार्य होता है और इसकी कौन मॉनिटरी करता है। अगर हेड ऑफिस आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम सब ऑफिस, एसओ या बोलते हैं सब ऑफिस। सब ऑफिस का प्रधान होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये एचओ के बाद इसका क्या आता है, एचओ के बाद इसकी जो नंबर आता है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, दूसरा नंबर है। एचओ के बाद अवरोही क्रम में नीचे चलें तो ये दूसरा नंबर है। इसका होता है प्रधान। जो मुख्य कौन होता है, सब पोस्ट मास्टर या बोल सकते हैं एसपीएम। ठीक है, लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि एसओ है, एसओ बी के भी प्रकार हैं, एसओ के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? एसओ भी 6 पार्ट में डिवाइड हैं। इसके प्रकार कितने हैं? 6 भागों में से हम बांट सकते हैं। एसओ को कितने भागों में बांट सकते हैं? 6। तो सबसे पहले हम देखें कौन सा टाइप से पहले, तो हमारा 1 नंबर होगा एमडीजी, फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। 3 नंबर होगा एलएसजीएसओ, एचएसजी, दो नंबर 3। 4 नंबर पे होगा आपके ट्रिपल हैंडेड, ट्रिपल हैंडेड, ट्रिपल हैंड, डी और डबल हैंड, और आपके 6 में होगा सिंगल हैंड। तो जो एचओ हमने पढ़ा था उसके बाद हम देख रहे हैं सब ऑफिस प्रधान होता है, सब पोस्ट मास्टर, और ये जो टाइप्स हैं इसके प्रकार हैं 6 टाइप के हो सकते हैं। एमडीजी होता है मुख्य डाकघर, या एसओ, एमडीजी एसओ भी बोल सकते हैं, एलएसजी एसओ भी बोल सकते हैं, एचएसजी एसओ भी बोल सकते हैं। डबल हैंडेड एसओ होता है, यानी कि एसओ का मतलब होगा सब ऑफिस। तो यहाँ पर इसका हम करें बात फुल फॉर्म की। एमडीजी मुख्य डाकघर, एलएसजी लोअर सिलेक्शन ग्रेड, एचसी हायर सिलेक्शन ग्रेड। ट्रिपल हैंड जो एसओ होता है उसके अंदर आपके होते हैं 3 कर्मचारी होते हैं, जो 2 तो पीए होते हैं। क्या होते हैं? 2 पीए प्लस 1 एसपीएम। इसके अंदर 1 पीए प्लस 1 एसपीएम। उसके बाद में सिंगल हैंडेड के अंदर जो एक ही होता है वो एसपीएम पीए दोनों का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में देखें, इसको हम बोलते हैं, इसको हम ट्रिपल हैंडेड जो ऑफिस होता है इसको हम क्लास ए बोलते हैं, क्लास बी बोलते हैं, क्लास सी बोलते हैं। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम देखेंगे बीओ। इसके बाद में हमारे बीओ, ब्रांच ऑफिस।
ब्रांच ऑफिस, इसका जो प्रधान होता है ब्रांच पोस्टमास्टर। ब्रांच पोस्टमास्टर इसका प्रधान होता है। और इसके अंदर जो एचओ और एसओ के अंदर जो काम होते हैं उसको कुछ जो लिमिट रखकर इसके अंदर किया जाता है। जैसे हमारे रजिस्टर्ड जो पार्सल हैं, ईएमओ की बुकिंग है, तो इंश्योरेंस की बुकिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए उस लिमिट को कुछ कार्य, सेविंग की लिमिट हो गई, नियत सीमा, नियत सीमा में किए जाते हैं। ना कि जो एचओएस वगैरह सभी कार्य होते हैं, लेकिन कुछ कार्य होते हैं वो नियत सीमा के अंदर ही किए जाते हैं। उसके बाद में जो ब्रांच ऑफिस होता है, प्रधान बता दिया आपको। जो इसका अगर कार्य पूछे 4 से 5 आवर होता है, ये तो मिनिमम होता है, ये होता है आपके मैक्सिमम। उसके बाद में इसको हम बीओ बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफिस भी बोल सकते हैं। और कुछ अगर आपके यहाँ पर बच जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ रह तो नहीं गया, मैं देख लेता हूँ एक बार, आप इससे रिलेटेड कोई रह जाता है तो मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद में हम देखेंगे इसके अलावा है 3 नंबर क्लास के अंदर, ये था हमारे आपको क्लास बताना था। सेकंड क्लास 3 नंबर क्लास के अंदर है हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस, इसका कंट्रोल होता है डीजी के पास होता है। और इसका जो कंट्रोल होता है और समय एक्सटेंड भी डीजी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो कितना बढ़ा सकता है, वो कर सकता है 8:30 PM तक एक्सटेंड, टाइम एक्सटेंड कौन कर सकता है, डीजी, और 8:30 बजे तक। और कंट्रोल डीजी के पास। और इसका जो समय का निर्धारण कौन करता है, टाइम, वो करता है हेड ऑफ सर्कल। टाइम का निर्धारण करता है हेड ऑफ सर्कल। और जो आपके होता है एक्सटेंड कर सकता है डीजी। निर्धारण का मतलब टाइम फिक्स्ड हो गया। और उसके बाद में हम देखें तो टाइम फिक्स्ड टाइम कौन कर सकता है, हेड ऑफ सर्कल, या बोल सकते हैं हम CPMG भी, क्या बोल सकते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद में जो टाइम एक्सटेंड होगा, क्या होगा, टाइम एक्सटेंड होगा। इसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, तो IPO सेल हो सकते हैं, रजिस्ट्री बुक हो सकती है, और आपके स्टैम्प सेल, और आपके IPO सेल, रजिस्टर बुक, स्टैम्प सेल। जो आपके बुकिंग का कार्य है, पार्सल बुक, जो बुकिंग का कार्य वो हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, जो आपके ये तो हो सकता है कार्य संभव है एक्सटेंड करें। और क्या नहीं हो सकता उसके अंदर, जो आपके, और इसके अंदर है एक TMO टेलीफोनिक मनी ऑर्डर है, वो 6 PM तक कर सकते हैं। और जो POSB है, सेविंग की कार्य, हम 7 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक टाइम बढ़ाया गया हो तब नहीं कर सकते। क्या, मनी ऑर्डर पेमेंट, MO पेमेंट,
डिलीवरी, यहाँ पर बुकिंग, और यहाँ पर जो जमा करने वाले कर सकते हैं, जो पेमेंट वाली हैं वो नहीं कर सकते। डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में हमारे होगा MOIPO पेमेंट। तो आपको जो पेमेंट वाली चीज़ है, जो SB विड्रॉल है, SB पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं बढ़ाए गए टाइम के अंदर। तो जो टाइम, जो संडे को टाइम जो रहता है 10 से 5 रहता है, उसके अंदर ये कार्य होंगे, और टाइम बढ़ाया गया है उसके अंदर भी ये कार्य होंगे। उसके अलावा हम MO पेमेंट, डिलीवरी, IPO पेमेंट, SB पेमेंट ये हम नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दें। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो भी आप हमें बता दें। तो हमने किया है क्लास नंबर 3 नाइट पोस्ट ऑफिस। टाइम करता है, इसका एक्सटेंड कर सकता है 8:30 बजे तक DG, और कंट्रोल DG के पास होता है। फिक्स करता है हेड ऑफ सर्किल। कार्य संभव ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। आपके बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लास 3 तक हमने पढ़ ली है। अब देखें क्लास नंबर 4। क्लास 4 के अंदर हम देखें तो हमारा रहेगा मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस उन बिग सिटी में होते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, यहाँ पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं बिग सिटीज़ में। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, कुछ लिमिट की सिटियाँ आपको पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के अंदर दी गई होगी, वैसे मैंने बता दी है। और यहाँ पर जो कार्य होता है आपका, वो कार्य होता है जब किसी पोस्ट ऑफिस का जो टाइम हो जाता है, उसके बाद में अगर उन जिन्हें को काम करवाना हो तो उस हिसाब से मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर बताया था, वही कंडीशन इसके अंदर रहेगी कि हम जो IPO सेल है, IPO सेल है, स्टैंप्स हैं, जो वो हम रजिस्ट्री बुक्स, स्टैंप सेल, IPO सेल, स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी है, जब हमारा जो ऑफिशियल टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है उन पे ये किया जाता है। लेकिन आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि जो चेन्नई और आपके है, चेन्नई के साथ में आपके एक है मद्रास, चेन्नई और एक आपके पास है मद्रास, वहाँ पर आप जो MO हैं, MO यहाँ पर ये इतनी चीज़ होती हैं, लेकिन MO बुक नहीं होता। और जो मद्रास और चेन्नई है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, MO भी बुक कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट है नोट करने योग्य। और यहाँ ये पोस्ट ऑफिस हम इसको चलते फिरते पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पोस्ट ऑफिस, चलते फिरते पोस्ट ऑफिस का जो मुख्यालय है वो है हमारे मुंबई के अंदर। तो ये हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है। क्लास नंबर 4 के अंदर कुछ भी बातें रह जाती है तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे लास्ट के अंदर, मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं। इससे पहले मैं कुछ बातें और बच जाती है यहाँ पर। इसके बाद में आपके जो पोस्ट ऑफिस तो हो गए,
इसके बाद में है फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जो विदेशी डाकघर है, जहाँ से जो विदेश से डाक आती है डिस्पैच के लिए और जो भेजनी होती है, तो ये कार्य करते हैं फॉरेन आर्टिकल को आदान प्रदान के लिए, यानी कि आदान प्रदान के लिए कार्य करते हैं। और जो फॉरेन पोस्ट है ये आते हैं यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके अंदर आपको क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। इसकी स्थापना ये आपको बताना है, मैं बता चुका हूँ, याद है या नहीं। उसके बाद में इसके अंदर